इस राज्य में रह रहे 50 लाख अनुसूचित जाति के लोगों को कोई यहाँ पर किसी भी दल या सरकार के पास कोई अस्तित्व या उनके बारे में विजन नहीं है। हम सभी ने 2022 से जो सरकार और चुनाव आयोग ने 2558 जो नोटिफिकेशन 2022 में जो जारी किया था, रोटेशन चक्र के माध्यम से रांची नगर निगम का सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हुआ था और उस समय जो टीएससी का गठन इस राज्य में नहीं था, अनन फनन में कुछ संगठनों के द्वारा प्रदर्शन करवाकर टीएससी का गठन करवाया गया और सरकार ने संविधान को अवहेलना करते हुए 243 को लुप्त करने का काम किया। अभी जो नोटिफिकेशन पार्षद का चुनाव में जो हुआ और कल जो एक नोटिफिकेशन मेयर चुनाव और नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए जो हुआ, उसमें पूरी तरह से ये सरकार अनुसूचित जाति के संख्या को अवहेलना करते हुए, संविधान को अवहेलना करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है। हम सब अनुसूचित जाति के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं और जिस तरह से वर्तमान सरकार ने हमें थाली देकर खाना छीनने का काम किया है, इस सरकार के खिलाफ हम लोगों ने माननीय न्यायालय को दरवाज़ा खटखटाया है और माननीय न्यायालय पर हम सभी का विश्वास है कि माननीय न्यायालय संविधान के पालन करवाने वाले होते हैं और वो है जो है अनुसूचित जाति के हक और अधिकार दिलाने का काम करेंगे। तो हम सब न्यायालय के शरण में गए हैं और बहुत जल्द हम सभी को उम्मीद है कि न्यायालय जो सरकार का जो मनमानी है, जो सरकार जो लगातार संविधान को अवहेलना कर रही है, उस पर अंकुश लगाने का काम करेगी। उपेंद्र जी, देखा जाए कि 53 वार्ड में मात्र एसी के लिए 2 ही सीट मिला है। देखिए, एक एसी समान है और एक दुर्भाग्य की बात है। 2008 में जब चुनाव हुआ तो हमारे लिए 5 सीट रिजर्व था। 2013 में जब चुनाव हुआ तो हमारे लिए 5 सीट रिजर्व था। हमारा जनसंख्या काउंटिंग 2011 से हो रही है। अभी जो जनसंख्या का जो पैमाना जो दिया है वो 2025 जो ओबीसी का है, तो ओबीसी का जनसंख्या से अनुसूचित जाति का जनसंख्या का कोई मतलब नहीं है। अनुसूचित जाति को हक आप उनके जो जनसंख्या के आधार पर आप जो दिए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। आप अनुसूचित जनजाति के भाइयों को भी आप जनसंख्या के आधार पर आप जो उनका अधिकार दिए, हम उनका भी स्वागत करते हैं। लेकिन हमारा जो सरकार के द्वारा जो निर्धारित 10% जो जनसंख्या है, उसके हिसाब से हमारा 6 सीट बन रहा था पार्षद में, उसको भी आपने छीनने का काम किया है। तो हम अनुसूचित जाति समाज के लोग आपके निर्णय से काफ़ी राहत हैं, मर्माहत हैं, दुखी हैं और आने वाले समय में सिर्फ अनुसूचित जाति समाज का वोट बैंक के रूप में उपयोग नहीं होगा, वो तमाम जो इस राज्य में जो राजनीतिक दल है उसे भी आना दिखाने का काम करेगा, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल ने अनुसूचित जाति के हक और अधिकार पर अपनी बातों को रखने का काम नहीं किया है। उपेंद्र कुमार रजक, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन।